नमस्कार, कामतगिरिया बे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के भरतपुर थाना अंतर्गत एक गांव में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप की पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पूरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत पर मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोप पर पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। चित्रकूट पुलिस को मिली सफलता। चित्रकूट पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राली और 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 अंतर प्रांतीय चोरों को किया गिरफ्तार। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पूरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत पर मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोप पर पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पूरा गांव में जून को संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता सरोज की मौत का मामला। ये वो मेरी जो नंद हैं उनके बड़े जेठ हैं संतोष तिवारी, उनका बेटा संतोष तिवारी और उनकी वाइफ संतोष तिवारी की, ये तीनों ने मिल के मतलब एक दिन पहले जिस दिन उसने मर्डर किया है, मंगलसूत्र के पीछे कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था, उसी को लेके उनका कंटिन्यू झगड़ा चल रहा था। गांव वाले भी बता रहे हैं, घर वाले भी बता रहे हैं, बच्चियां भी बता रही हैं। तो उसी मामले को लेके अपना वो बच्चियां बता रही हैं कि सुबह 7 बजे से मामी भैया इनको मार रहे थे, हम लोगों को स्कूल भेज दिए थे। फिर जब बच्चियां आई हैं तो उनको खेत भेज दिया गया था। बच्चियां जब खेत से वापस लौटी हैं तो माँ फांसी के फंदे पे लटक रही थी। गांव के एक बाबा जी ने 4 लोगों को बुला के और उनको उतार के वहां लिटा दिया, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद आज तक मायके वालों द्वारा लगाए गए दोषियों जेठ और उसके लड़के अर्जुन के खिलाफ मऊ पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी। जब पुलिस पहुंची, हम पहुंचे, हमने कमरे की हालत देखी तो पूरा कमरे में चूड़ी का कांच पड़ा हुआ था और मेरी नंद के शरीर में चोट के इतने, आँख के पास चोट थी, यहाँ दिमाग के पास थी, पूरे पैर में, सीने में, पीठ में, हर जगह थी। जब पुलिस पहुंची उन्होंने पूरा पंचनामे में लिखा। इसके बाद क्या कहते हैं, मैं 24 तारीख को ये केस हुआ है, मैं 24 तारीख को तो नहीं लेकिन मैं 25 तारीख से दौड़ रही हूँ लगातार। मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है। वहाँ थाने में कह रहे हैं कि तुम होती कौन हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं फर्जी किसी को फंसाओ मत। SP साहब के यहाँ कल भी आई थी, तब भी मुझसे अभद्रता की गई। आज भी मैं आई हूँ सब लोगों के साथ, तब भी मुझसे अभद्रता की गई और मुझे भगा दिया जा रहा है। बोलते हैं कि आप हो कौन, जिसके साथ 12 साल से ब्याही थी, जब वो कुछ नहीं कर रहा तुम कौन होती हो? मतलब मेरी कोई नहीं थी वो। इस संदर्भ पर दूसरे जेठ का आरोप था कि विवाहिता की हत्या उसके भाई के लड़के अर्जुन ने की है, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि जेठ के लड़के ने उसको मारा पीटा। नहीं तो जेठ हमसे बड़ा जेठ है। हाँ है। हाँ। उसी का लड़का मारा है, उसी के लड़के ने उसकी हत्या कर दी है। जी 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 हाँ जी जी। क्यों मारा पीटा किया? अच्छा सर, हम नहीं जानता, मैं तो दूर रहता बता। मैं तो जब जान पाया तो मैं गया। क्या नाम है जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? जो अर्जुन नाम है और उनके पिताजी का नाम संतोष कुमार त्रिपाठी। तो आपको लगता है कि हत्या की गई है उसकी? जी 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 जी, वो पक्का दिखाई दे रहा, पच्छा दिखाई दे रहा सर ना, उसमें कोई पत्ती नहीं, उसमें दिखाई दे रहा ना। हम लोग गए देखे ना, उसको छुए तो नहीं, पर दूर से देखे तो उसको मारा गया है भयंकर और उसको फांसी लगाई गई है। तो उन लोग कहाँ भाग गए हैं? अब है ही नहीं घर में, तो क्या बताएं कहाँ भाग गए कहाँ ना भाग गए। वहीं मृतका की भाभी का आरोप, मृतका का पति सुरेश तिवारी बंबई में रहता है और उसका बंबई में किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है, इसलिए उसने अपने भतीजे से उसकी नंद की हत्या करवाई। उनको इस घटना को अंजाम दिया गया। और मेरे जो नंदोई हैं सुरेश तिवारी, वो मुंबई में उनकी मतलब कोई दूसरी औरत रखे हैं, इस वजह से वो 1.5-2 साल आते नहीं थे। तो उनसे, और वैसे वो आज भी कह रहे हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है। जी, उनके पिताजी अर्जुन, संतोष और उनकी क्या कहते हैं मम्मी और मेरे नंदोई का पूरा हाथ है इसमें। उस दिन मृतका के जेठ का लड़का मृतका का सारा जेवरात घर से ले गया। वहीं उसका आरोप इस संबंध में वे कहीं भी शिकायत लेकर जा रही हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मैं ये चाहती हूँ मेरी नंद को न्याय मिलना चाहिए, मेरी FIR दर्ज हो, उस लड़के को पकड़ के और उससे पूछताछ की जाए। अगर उसने मर्डर नहीं किया, उसके पिताजी और वो क्यों गायब हैं? उनका ये भी कथन वे भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी और केसरिया हिंदू वाहिनी में जिला अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम, आप सत्ता पक्ष में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह है? सब बिके हुए हैं। कौन बिके हुए? सब बिके हुए हैं, सारा प्रशासन बिका हुआ है। गरीबों का कोई नहीं सुनता, पैसे वालों का सब कोई सुनता। मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। किस पद में कार्यरत हैं आप? जी, मैं जिला ये मीडिया उसमें भाजपा में मीडिया प्रभारी हूँ और केसरिया बताइए। ये बीजेपी में भाजपा मीडिया प्रभारी हूँ और केसरिया हिंदू वाहिनी में जिला अध्यक्ष हूँ। वहीं सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों की प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता तो आम जनता की शिकायत की सुनवाई कैसे होती होगी? जिस दिन से मर्डर हुआ उस दिन से क्यों गायब? अगर वो बीमार थी, किस डॉक्टर से इलाज हुआ, कौन सा कागज है, ये सब मुझे ला के दिखाएं और प्रूफ क्या है कि वो बीमारी से मरी है। क्योंकि सुबह जब उसने घर पे बात किया था वो बिल्कुल ठीक थी और वो हम लोगों से, अपने घर वालों से न बताती कि मेरी तबीयत खराब है। उसकी बच्चियां बयान दे रही हैं, उसका जेठ बयान दे रहा है, लेकिन पुलिस, ये चित्रकूट की पुलिस प्रशासन नहीं मान रही है, उल्टा हमारे ऊपर दबाव बना रही है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत एक गांव में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप की पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पूरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत पर मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोप पर पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। चित्रकूट पुलिस को मिली सफलता। चित्रकूट पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राली और 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 अंतर प्रांतीय चोरों को किया गिरफ्तार। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।